नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। जब भी त्योहार आते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए, खासकर उस राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है। एक बार नहीं कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है और वो जब महाशिवरात्रि जैसा बड़ा पर्व हो तो फिर लोगों पर किस तरह से लाठियां बरसाई जाती हैं। ये आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस शासित राज्य में आम जनता के साथ व्यवहार हो रहा है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो चलिए इस पूरी खबर का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस शासित राज्य में शिवरात्रि पर लाठियों से स्वागत किया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ लाठीचार्ज, महिलाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, पूजा करने गए लोगों का लाठियों से स्वागत, मंदिर में जलाभिषेक करने गए थे भक्त। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आदी हो चुके कांग्रेस के कुछ नेता अब इस हद तक गिर जाएंगे, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस वक्त पूरे देश में शिवरात्रि की धूम थी, उस वक्त तेलंगाना में श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाई जा रही थी। दरअसल तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में श्रद्धालुओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। ये श्रद्धालु महाशिवरात्रि के मौके पर जल अर्पित करने पहुंचे थे। ये मामला सिद्दीपेट जिले का है, जहां के कोमुरावेल्ली मंदिर में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। कोमुरावेल्ली मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटनाक्रम 8 मार्च 2024 की है, जब तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के प्रतिष्ठित कोमुरावेल्ली मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई। इस घटनाक्रम में जैसे ही श्रद्धालु महाशिवरात्रि मनाने के लिए एकत्र हुए, पुलिस अधिकारियों की बदइंतजामी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुजारियों की तरफ से पारंपरिक पूजा करने के बाद भक्तों की भीड़ का दबाव बढ़ गया। दरअसल कोमुरावेल्ली के मंदिर में पारंपरिक रूप से पीली बंदरी अनुष्ठान किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर के आसपास लगे बैरिकेड को पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने की जगह सीधे लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने आक्रामक तरीके का सहारा लिया और महिलाओं को भी निशाना बना डाला। यहाँ पुलिस को पहले से जानकारी थी कि मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने वाली है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था बनाने की जगह लाठियों के दम पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस लाठीचार्ज में काफी मात्रा में श्रद्धालु घायल हो गए। तेलंगाना बीजेपी के कोषाध्यक्ष शांति कुमार ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, रेवंत रेड्डी की सरकार का हिंदुओं पर अत्याचार। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कोमुरावेल्ली मंदिर में पुलिस ने निर्दोष श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने महिला श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा। ये हिंदुओं के मौलिक अधिकार पर हमला है। राज्य में हिंदू के साथ ऐसा अपमानवीय व्यवहार क्यों रेवंत रेड्डी? इस मामले में एक्स यूजर सिन्हा ने पोस्ट किया, कांग्रेस शासित तेलंगाना में कोमुरावेल्ली मंदिर के अंदर हिंदू भक्तों को इस तरह पीटा जा रहा है जैसे वो अपराधी हो। वो ना तो सड़कों को जाम कर रहे थे और ना ही लोगों के लिए असुविधाएं बढ़ा रहे थे। वो तो सिर्फ मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। बता दें कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में लोगों को इस तरह की खबरें अचंभित नहीं करती हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग रेवंत रेड्डी की सरकार से निराशा जता रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है। इससे पहले भी तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने बार बार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अभी हाल ही में डीएमके के नेता ए राजा ने एक विवादित बयान दिया है। राजा ने कहा है कि मुझे रामायण और भगवान राम पर भरोसा नहीं है। अगर ये आपका जय श्री राम है, अगर ये आपकी भारत माता की जय है, तो हम उस जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। तुम जाकर कहो हम राम के शत्रु हैं। डीएमके नेता के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय आस्था को अपमानित करना, भारतीय संस्कृति और संस्कार की निंदा करना इंडिया गठबंधन का पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। बीजेपी ने कहा कि डीएमके के एक नेता कल सुप्रीम कोर्ट गए थे। कोर्ट ने इन पर क्या टिप्पणी की, देख लीजिए। बीजेपी ने ए राजा के उस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है कि भारत कभी देश नहीं था बल्कि एक सबकॉन्टिनेंट है। बीजेपी ने इसको माओवादी विचारधारा कहा है।
बीजेपी ने सख्त लहजे में कहा है कि तमिलनाडु को राम का दुश्मन बताने वाले वही महाशय हैं जो 2G घोटाले में मुख्य आरोपी थे। ये टिप्पणी पहले स्टालिन ने भी की थी। बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा है कि वे ये बताएं कि क्या वे राम के दुश्मन वाले बयान को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी के महाकाल जाने को महज दिखावा कहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में भी डीएमके के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर खूब विवाद हुआ था। स्टालिन ने तब सनातन की तुलना डेंगू, कोरोना, मलेरिया से करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की बात कही थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को जबरदस्त फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए। न्यायमूर्ति दत्ता ने उदयनिधि स्टालिन के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, आप अपने अनुच्छेद 19(1)(a) का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपने अनुच्छेद 25 के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप अपने अनुच्छेद 32 के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपने जो कहा उसका क्या परिणाम हो सकता है? न्यायमूर्ति के इस बात पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके नेता 6 राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे 6 हाई कोर्ट में जाना होगा। मैं लगातार इसमें बंधा रहूंगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने फिर याचिकाकर्ता की टिप्पणियों पर कहा, आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं। आपको ऐसे बयानों का परिणाम पता होना चाहिए। पिछले साल सितंबर महीने में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पिछले साल सितंबर में सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी। डीएमके नेता के इस बयान से न केवल एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, बल्कि उदयनिधि के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा खान, एक्टर कमल हासन, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई हुई। इल्जाम है कि इन लोगों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित नफरती भाषण दिए हैं। जनहित याचिका पीआईएल में उन नफरत भरे भाषणों पर कार्रवाई की मांग की गई जो पूरे भारत में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए हैं। इल्जाम है कि इन भाषणों में भारतीय नागरिकों के एक अहम वर्ग के खिलाफ जंग का ऐलान करने के मकसद के साथ बात कही गई है। इल्जाम ये भी है कि नफरत भरे भाषणों में जातीय सफाई के लिए हिंदुओं के नरसंहार का खुला आह्वान शामिल था। इल्जाम लगाया गया है कि भाषण केवल नफरत वाले भाषण नहीं है, बल्कि हिंदू सदस्यों की हत्या के खुले आह्वान के समान है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ये याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी निर्देशों की अवहेलना करने के दोषी हैं और नफरत फैलाने वाले भाषणों की कथित घटनाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सहित परिणामी निर्देश चाहते हैं। जनहित याचिका में जिक्र किया गया है कि 1 जनवरी को हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिया है उसमें मुस्लिम युवाओं को मस्जिदों में रहने के लिए उकसाया गया था। याचिका के मुताबिक ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे की तरह उनकी मस्जिद भी उनसे छीन ली जाएंगी। यानी कुल मिलाकर एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।